ढूंढता जंगल से बाहर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक दाना भोजन नहीं मिल रहा। बस तभी सामने कालू कौवे को बाजू चील दिखती है, तो बाजू चील कालू कौवे को अपने पास बुलाती है। अरे कौवे, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम इधर उधर क्या ढूंढने जा रहे हो? अरे बाजू चील, मैं सुबह से भोजन ढूंढ रहा हूँ। देखो देखो, आज मैं भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर भी आ गया, परंतु अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं भोजन खरीद सकूं। रानी कौवे की मौत के बाद तो अब राजू कौवे की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है और अब मुझे बहुत मुश्किलों से राजू कौवे को पालना पड़ता है। समझ नहीं आता, अगर मुझे भोजन ना मिला तो मैं अपने बेटे राजू कौवे को क्या खिलाऊंगा? वे तो भूखा ही मर जाएगा। अच्छा कौवे, तुम तो छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ अगर तुम इसके बदले में मेरे काम आ सको। क्या मतलब है तुम्हारा बाजू चील? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कौवे, तुम मुझे मेरा भोजन लाकर देना और मैं तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हें पैसे दूंगी। इस तरह हम दोनों के पास भोजन होगा। तुम्हारा क्या मतलब है बाजू चील? मैं अभी भी नहीं समझा। मूर्ख कौवे, तुम मुझे पक्षियों के नन्हे बच्चे लाकर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। अरे नहीं नहीं बाजू चील, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आइंदा मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर आकर बाजू चील की सारी बात राजू कौवे को बताता है। अरे पापा, ये आपने क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। बाजू चील ने आपको अमीर होने का बहुत अच्छा मौका दिया था और आपने बाजू चील को ही मना कर दिया। आखिर हम कब तक ऐसे गरीब पक्षियों वाली जिंदगी गुजारेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे। राजू, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं मना करके बहुत पछता रहा हूँ। पापा, आप बस बाजू चील की बात मान लें और जल्दी से किसी नन्हे पक्षी को पकड़ कर बाजू चील को दे दें। देखना बाजू चील बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने घोंसले में मासूम कबूतर का बच्चा बैठा है। जल्दी से इस नन्हे कबूतर को पकड़ लेता हूँ। कालू कौवा फौरन कबूतर के घोंसले में जाता है। अरे कालू अंकल, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ काम था क्या? बस उसी समय कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। कबूतर को देखकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतने डर क्यों गए? मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं तो यहाँ पर नन्हे कबूतर को लेने आया था। राजू कौवा सुबह से जिद कर रहा है कि उसे नन्हे कबूतर के साथ खेलना है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। हाँ हाँ कालू अंकल, मुझे भी राजू कौवे के साथ खेलना है। चलो जल्दी। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर नन्हे कबूतर को बाजू चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कौवे, तुम्हारा जवाब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, परंतु तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कालू अंकल, आप मुझे इस दुष्ट बाजू चील के पास क्यों ले आए हो? ये तो मुझे मारकर खा जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे ये कालू अंकल भी मेरे साथ मिले हुए हैं। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह पापा, बाजू चील ने तो आपको काफी ज्यादा पैसे दे दिए हैं, सिर्फ एक पक्षी को देने के। हाँ राजू कौवे, अब देखना हम भी अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कालू कौवे, रात हो गई है। मेरा नन्हा कबूतर कहाँ है? तुम लेकर गए थे ना उसे? अरे कबूतर, नन्हा कबूतर तो काफी देर पहले अपने घर जाने के लिए निकल चुका था। क्या वे अभी तक नहीं पहुँचा घर? क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं है? तो कहाँ चला गया वो? मैं उसे जाकर अभी जंगल में ढूंढता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। राजू, जैसे ही कबूतर ने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई थी। हाँ हाँ पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप पकड़े ही न जाएं। वैसे राजू, मेरे पास एक उपाय है। कल तुम जंगल के सारे नन्हे पक्षियों की मेरे घर पर दावत रख लो और फिर हम सारे नन्हे पक्षियों को ले जाकर बाजू चील को दे देंगे। फिर तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चेड़ा राजू कौवे के घर पर जा रहा होता है। मम्मा, मैं राजू कौवे के घर पर जा रहा हूँ।
राजू कौवे ने आज सब नन्हे पक्षियों की अपने घर पर दावत रखी है। आज तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। अच्छा ठीक है मानो चिड़े, चले जाओ, लेकिन आराम से जाना। फिर मानो चिड़ा राजू कौवे के घर पर चला जाता है। चलो मानो चिड़ा तो चला गया, अब जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद भोजन भी तो पकाना है मुझे। मीनू चिड़िया जैसे ही सफाई करने लगती है तो मीनू चिड़िया को सामने तोहफा दिखता है। अरे वी, ये तोहफा तो मानो चिड़े ने राजू कौवे के लिए लिया था और ये यहीं भूल कर चला गया। चलो जल्दी से दे आती हूँ उसे। फिर मीनू चिड़िया भी कालू कौवे के घर पर चली जाती है। पापा, मेरे सभी दोस्त घर में हैं, बस अब आप जल्दी से कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे सभी दोस्तों को बाजू चील के पास लेकर जाएं। हाँ राजू, मैं जाता हूँ और कोई ना कोई बहाना बनाकर सब नन्हे पक्षियों को बाजू चील के पास ले जाता हूँ। कालू कौवे और राजू कौवे की ये सारी बातें मीनू चिड़िया बैठी सुन रही होती है। हाय वी, ये दुष्ट कालू कौवा तो सब नन्हे पक्षियों को ले जाकर बाजू चील को दे देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सब नन्हे पक्षियों की जान तो मुझे बचानी ही होगी। फिर मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, सारे नन्हे पक्षी कहाँ हैं? मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे नन्हे पक्षी अंदर हैं। क्यों, कोई काम है क्या? मैं भूल गई थी कि आज मानो चिड़ी का जन्मदिन है, इसीलिए आज तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि मेरे घर पर दावत होगी। सब नन्हे पक्षियों को लेने आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, तुम ले जाओ सब पक्षियों को। फिर मीनू चिड़िया सारे नन्हे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। चालाक मीनू चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया सारी बातें पक्षियों को बताती है। मीनू चिड़िया, इसका मतलब मेरे बेटे को भी कालू कौवे ने बाजू चील को भेज दिया और मेरा बेटा बाजू चील का भोजन बन गया। मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबके सामने कालू कौवे के बेटे को मार देना चाहिए ताकि कालू कौवे को अपने बेटे के खोने की सजा मिल जाए। नहीं तोते, सजा सिर्फ राजू कौवे को ही क्यों मिले, कालू कौवे को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब बाजू चील कालू कौवे को खुद सजा देगी। अगर हम जाकर कालू कौवे से कहें कि बाजू चील ने राजू कौवे को मार दिया है तो कालू कौवा बाजू चील पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और फिर बाजू चील भी कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले मीनू चिड़िया, हमें राजू कौवे को पकड़ना होगा और कहीं छुपाना होगा उसे। मीनू चिड़िया, तो फिक्र ही मत करो, मैं जाता हूँ और किसी भी तरह राजू कौवे को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर जग्गू पक्षी राजू कौवे को पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जग्गू पक्षी राजू कौवे को पकड़कर अपने घर में लाकर छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। कालू कौवे, तुम्हें खबर दी है कि तुम्हारे बेटे राजू कौवे के साथ क्या हुआ है? पता है, बाजू चील ने अभी तुम्हारे बेटे राजू कौवे को मारकर खा लिया है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? बाजू चील मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो हमें नहीं पता कालू कौवे, लेकिन जो मैंने देखा वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाजू चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में बाजू चील के पास चला जाता है। अब तो देखना पक्षियों, बाजू चील कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी और उसे मार डालेगी। बाजू चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब। कालू कौवा जैसे ही बाजू चील को मारता है, बाजू चील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाजू चील कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। बस देखते ही देखते बाजू चील गुस्से में कालू कौवे को जान से मार देती है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करेगा, कमजोर कौवा अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। चलो अब इसी को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। फिर बाजू चील कालू कौवे का मांस खाने लगती है और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ राजू कौवे ने सब पक्षियों से माफी मांग ली थी और अब मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ राजू कौवे को भी पाल रही थी।